आज वचन को देखिए। पूर्व ज्ञान सनातन स्वर्ग आनंद काल का जीवन, पूर्व ज्ञान सनातन स्वर्ग आनंद काल का जीवन, इसका इतिहास को समझना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, वर्णन किया, तो वहां पे सृष्टि वर्णन करने से पहले सनातन पूर्व ज्ञान सनातन स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान करता है। एक सनातन स्वर्ग और स्वर्गो, एक सनातन स्वर्गों में पूर्व ज्ञान सनातन स्वर्गों में परमेश्वर आनंद काल का जीवन, जो एक होता है कि सनातन स्वर्ग, एक होता है सनातन स्वर्ग। जैसे एक होता है पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? सनातन स्वर्गों में। तो फिर आज आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सनातन स्वर्गों आनंद काल का जीवन का इतिहास समझना है। काफी दिन तक परमेश्वर ने स्वर्गों में था, मगर नया कुछ करने का उनके अंदर एक नया ज्ञान आया, और वो ज्ञान का क्या कि सबसे पहले परमेश्वर ने, आप उत्पत्ति का वचन पढ़ेंगे पहले अध्याय पहले वचन से, तो वहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर बिराजता था। और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजालों को देखा कि अच्छा। परमेश्वर ने उजालों को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजालों को दिन कहा और अंधेरों को रात कहा, तथा सांझ फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। और परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उससे नीचे का जल और उससे ऊपर का जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। इस तरह से परमेश्वर ने ये चीज बनाता है। इसको बोलते हैं पूर्व ज्ञान अनंत काल, पूर्व ज्ञान सनातन स्वर्ग अनंत काल का और जो ज्ञान है। अब यहाँ पे प्रयोग समझना है कि सारा जो सृष्टि परमेश्वर बनाया वो पूर्व ज्ञान है। ध्यान से ज्ञान आकाश और पृथ्वी सेना का काल में सिद्ध जानवर और मनुष्यों को बनाया परमेश्वर ने। ज्ञान जो था वो सब कुछ को बनाया। वो कहां ज्ञान है? सनातन स्वर्गों में था। हालेलुया। बगल से बोलो हाथ पकड़ के कि परमेश्वर का ज्ञान सनातन स्वर्गों में विराजमान है। लो तो कम सुनाई दे। आप लोग को लगता है इधर कम सुनते हैं, आवाज नहीं निकलता है। हालेलुया। तो पवित्र लोग, हाँ, इतिहास परमेश्वर ने रचा। क्या रचा? इतिहास रचा। पूर्व इतिहास, उसको बोलते हैं पूर्व इतिहास। हालेलुया। बहुत समझना है आप लोग। परमेश्वर ने इतिहास को रचा, पूर्व इतिहास। एक ज्ञान कहा था, ज्ञान बताया कि पूर्व ज्ञान
घंटे आदम को बनने के बाद बहुत दिन के बाद परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक दिया, उसका नाम हवा था। बहुत दिन के बाद, काफी साल के बाद इन्हें एक मनुष्य बनाया और फिर उसके पास रहने के लिए पत्नी दी, ऐसा नहीं। काफी दिन के बाद परमेश्वर किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा ज्ञान और आकाश और पृथ्वी सेना सब जानवर और मनुष्यों को बनाया। ये कौन बनाया? पूर्व विज्ञान। विज्ञान कहां से आता? पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान सनातन स्वर्गों में विद्यमान है। ये चीज परमेश्वर ने बनाया है, इसको बोलते हैं पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान। हालेलुया। अभी नहीं, इसलिए कहा गया है कि इतिहास, पूर्व इतिहास, वहां से पूर्व इतिहास शुरू होता है। वहां से इतिहास मनुष्य का और पृथ्वी का, सारा संसार का इतिहास शुरू होता है। इसके छोटा प्रभु का तारीफ करेंगे, तालियों का साथ कैसे तारीफ करेंगे? तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। अब ध्यान से एक वचन तो हम निकालेंगे, आपको निकालना है नीति वचन, और उसका 8 अध्याय का उसका 23 वचन को पढ़ना। नीति वचन 8 अध्याय उसका 23 वचन को पढ़ना। मैं सदा वर्णन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। देखो परमेश्वर कहता है मैं सदा से वचन को समझना कहता प्रभु वचन कि मैं सदा से आदि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले से ठहराया गया। कहता मैं सदा से और आदि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले से ठहराया गया। पहले सृष्टि से पहले कौन था? पूर्व विज्ञान सनातन स्वर्ग ने आदि से, उसने आदि से पृथ्वी से पहले से वो क्या हुआ? ठहराया गया। इसलिए कहा गया इसको पूर्व विज्ञान, जो इतिहास, पूर्व इतिहास कहा गया। पूर्व इतिहास। अब यहाँ पे कहता मैं सदा से वरन आदि से पृथ्वी की सृष्टि के पहले से ठहराया गया। अब बताइए ठहराया गया एक आदि से पहले से प्रभु ठहराया गया है। इसलिए एक वचन को और पढ़े, मैं सदा से वरना आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। अब यहाँ ध्यान सुनेंगे, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन को 20 वचन को पढ़ेंगे। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हाँ, अब यहाँ पे सुनाना है 20 वचन को। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से जाना गया था, पर अब इसे अंतिम युग में तुम्हारे लिए ठहराई गई है। उसका ज्ञान कहां से था? जगत की उत्पत्ति से पहले से ठहराया गया, मगर अब अंतिम युग में तुम्हारे लिए ठहराया गया। ध्यान से समझिए, पढ़ लीजिए, आप लोग बाइबल पढ़िए। इसलिए पूर्व ज्ञान जो सनातन स्वर्ग आनंद काल, ये पहले से ठहराया गया था। यीशु मसीह पहले से था।
और आज भी उसका वचन आपको जीवन में कार्य कर रहा है। ध्यान सुनिए, उसका ज्ञान तो जगत के उत्पत्ति से पहले से जाना गया था, पर अब इसे अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अंतिम युग में क्या हुआ? आपके लिए प्रभु प्रकट हुए, वचन देहधारी होकर आया। वो ज्ञान, पूर्व ज्ञान देहधारी होकर आया, आपका बीच में रहा। आप उनकी ऐसी बड़ी बड़ी महिमा देखी। आज भी वही प्रभु का वचन है जो आज भी बड़े बड़े महिमा आप देख रहे हैं। चलिए जोर जा प्रभु का धन्यवाद। कितना लोग को समझ में आ रहा है? अब ये पवित्र लोग जो है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आनंद काल के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति यहां पर समझना, पवित्र लोग और पवित्र राजा, यानी पवित्र राज यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश कर सकता है। इसलिए वो ज्ञान आकाश और पृथ्वी और सारे सेना को बनाया, सारा पृथ्वी, सारे जीव जंतु को बनाया, वही ज्ञान बनाया। आदि से अब तक जैसे अभी बीच में चमका रहा, उसका ज्ञान तो जगत के उत्पत्ति से पहले से जाना गया था, पर अब इसे अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। जो प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपके लिए प्रकट हुए, आपको पवित्र करने के लिए, उस मार्ग को जानने के लिए चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में उत्पत्ति से पहले से उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष ठहरे। जो जब प्रभु का धन्यवाद करें, पहले से आपको चुन लिया गया कि आप निर्दोष और पवित्र ठहरे। यदि प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष था? बिल्कुल निर्दोष था, उसे चुन लिया। यदि प्रभु यीशु मसीह पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले से उसे चुन लिया और निर्दोष था, उसमें कोई भी पाप नहीं, अब वो आपको अपना लहू बहा के आपको मोल ले लिया। आप परमेश्वर का लेपान पुत्र कहला गए, क्योंकि जो पहले जो पूर्व में जो प्रभु ने बनाया मनुष्य को, क्या किया? उसने अपना अधिकार को शैतान के हाथ में दे दिया। अपना जो परमेश्वर जो उसे अभिषेक दिया था, जो पावर दिया था, जो अनुग्रह दिया था, उसे शैतान के हाथ में सौंप दिया। मगर परमेश्वर ने अपने जगत की उत्पत्ति से उसके अंदर कोई भी गुनाह ना था, ना कोई पाप था, वो चुन लिया, अपने आप को हमारे बीच में प्रकट किया। ध्यान सुनिए, जैसे पृथ्वियों का काम उसका 2 अध्याय, बोलो पृथ्वियों का काम उसका 2 अध्याय। पहले आपको वचन पढ़ा लूंगा, मतलब ध्यान सुनिए। हाँ, ध्यान सुनिए। पृथ्वियों का काम उसका 2 था, हम लोग देखेंगे 23 वचन। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ में क्रूस पर
चढ़ाकर मार डाला। जोरदार प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितना लोग के समझ में आ रहा है? पूर्व विज्ञान कौन था? ये वचन को पढ़ो बढ़िया से। सनातन स्वर्ग में विराजमान है। यह सनातन स्वर्ग में आनंद काल का। यहां पे ध्यान से फिर समझना। देखो उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। तुमने अधर्मियों के हाथ क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। वो पूर्व ज्ञान वही है जो यीशु मसीह था। आदि में ही परमेश्वर था और आज भी यीशु मसीह परमेश्वर है। इसलिए वचन को जब तक आप नहीं समझिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि परमेश्वर कौन है। अब यहां पे प्रियो ध्यान से समझना है। इसलिए कहा पूर्व ज्ञान सनातन स्वर्ग आनंद काल में विद्यमान रहने वाला यीशु मसीह है। और यही यहाँ पे वचन बता रहा कि पूर्व ज्ञान अधर्मियों के हाथ पकड़वाया गया। वो मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे मारा गया। क्योंकि जो परमेश्वर ने जब मनुष्य सारा सृष्टि को बनाया था, उसी परमेश्वर को अधर्मी लोगों ने, कौन लोगों ने? अधर्मी लोगों ने कुटा। वही पूर्व ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान है उसको बोलता है पूर्व इतिहास। उसको बोलते हैं पूर्व इतिहास, जो पूरी तरह से सब कुछ बनाया। जब मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने उसे अपना अभिषेक दिया था, अपना अनुग्रह दिया था, अपना सामर्थ दिया था, परमेश्वर अपना वो अभिषेक दिया था। वो अब आदम ने परमेश्वर से अलग हो गया, खो दिया। और वो अनुग्रह, वो अभिषेक शैतान उनसे ले लिया। अब सारे मानव जाति में, सारे मनुष्य में पाप आ गया और पाप बढ़ता गया। सारे मानव जाति में मृत्यु आ गई। कौन मृत्यु? आत्मिक मृत्यु, शरीर वाला मृत्यु नहीं। आत्मा में सब लोग मर गया और उनके अंदर पाप का स्वभाव आ गया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के जो क्रूस पर चढ़ाया था, इसलिए यहाँ पे प्रभु कहता अधर्मियों के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो एक इधर डाकू था, एक इधर डाकू था। और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था किसके साथ? अधर्मियों के साथ। जो पूर्व सनातन स्वर्ग में विराजमान रहने वाला, वो आपका बीच में आया कि जो अभिषेक आदम को दिया गया था, जो पावर आदम को दिया गया था, जो अनुग्रह आदम को दिया गया था, वो क्या किया? आदम ने खो दिया। आज प्रियो बहुत ऐसे लोग विश्वास है कि परमेश्वर जो देता है वो खो देते हैं। परमेश्वर जो अभिषेक दिया था, जो सामर्थ दिया था, जो अनुग्रह दिया था, पूर्व इतिहास में वो मनुष्य खो दिया।
वो मनुष्य खो जाता है और वहां क्या आ जाता है, मृत्यु आ जाता है, मृत्यु। आत्मा में वो आदम मर चुका और वो वंश से सारे लोगों में वो पाप फैल गया, आत्मा मर चुका है। फिर से परमेश्वर ने ध्यान सुनेंगे, इसलिए पवित्र लोग कहता पूर्व ज्ञान सनातन स्वर्गो अनंत काल का जीवन इतिहास पवित्र लोगों और पवित्र राज यीशु मसीह के द्वारा, जो प्रभु का धन्यवाद करें। आप पवित्र राज में प्रवेश करना चाहते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा जा सकते हैं। और ये तो यीशु मसीह जो आदम ने खो दिया था, अब यीशु मसीह आपका अपना लेपाल पुत्र आपको ले लिया, गोद लिए हुए आप हो गए। आप इसलिए आप परमेश्वर का संतान कहलाते, यीशु मसीह का संतान कहलाते। तो वही यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। जोर जा प्रभु का धन्यवाद। एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही ताला है, एक ही चाबी है और वह है यीशु मसीह। पूर्व में ज्ञान यीशु मसीह, पूर्व में भी था वही, यानी पूर्व सनातन स्वर्ग में वही विराजमान था और आज भी उसके बाद एक अलग अलग व्यवस्था दिया गया था। क्या दिया गया था? व्यवस्था। पूर्व में जो ज्ञान का जो व्यवस्था दिया गया था वो आदम ने खो दिया, वहां से पाप आ गया और व्यवस्था तक मृत्यु ने राज करता रहा। जो जब प्रभु का धन्यवाद करें। कहां तक राज करता रहा मृत्यु ने? व्यवस्था था। फिर दूसरा जो इतिहास है, ध्यान सुनेंगे, यानी इतिहास, पहला पूर्व इतिहास और दूसरा व्यवस्था का इतिहास। तो अलग अलग युग में, अलग अलग युग में अलग अलग क्या होता था? व्यवस्था तैयार किया जाता था। जैसे अभी पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरा थे, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरा, तो अपने अपने व्यवस्था लागू करते थे, अपने अपने स्कीम को लागू करते थे। पूर्व जो ज्ञान था, पूर्व जो व्यवस्था था, परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से बनाया और तैयार किया और उसमें आनंद दिया, आनंद दिया, क्या दिया? मगर इतिहास में, उस इतिहास में आदम ने वो चीज को खो दिया और वहां से मृत्यु राज करने लगा। फिर कहां तक राज करता रहा? मूसा के जब व्यवस्था मिला वहां तक मृत्यु राज करता रहा। और व्यवस्था से, व्यवस्था के बाद तीसरा, ध्यान सुनेंगे, व्यवस्था के बाद तीसरा जो व्यवस्था आया, तीसरा युग व्यवस्था आया यूहन्ना तक। कहां तक आया? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना तक आया, जो मूसा का व्यवस्था दिया गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तक आया। ध्यान सुनेंगे। और तीसरा युग जो आया है वो प्रशंसा का युग है। और बपतिस्मा देने के बाद तीसरा युग जो चला वो प्रशंसा का युग आया, जो आज हम लोग उस युग में विराजमान है। जो जब प्रभु का तारीफ करें, कैसे तारीफ करें? तारीफ करते समझ पटा खाली मारा लगा मकाई को एक बार तो मार में नहीं करता था। हालेलुया। कितना लोग के समझ में आ रहा? ये लोग के समझ में आ रहा? हाथ उठा।
नया लोग का बात समझ में नहीं आएगा, पुराने लोग का समझ में आता है, जो पुराने लोग वचन को जान रहे हैं गहराई की। हालेलुया। अभी अभी लोग ध्यान सुनेंगे उस यीशु का कहता, उस यीशु का जो परमेश्वर का ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ क्रूस पर पकड़वा कर मार डाला। ये जो वचन है गहराई को समझना है, ध्यान से। उस यीशु को जो परमेश्वर के ठहराए हुए, किसका ठहराए यीशु मसीह? परमेश्वर का ठहराए, यानी पूर्व में ज्ञान जो पूरा पृथ्वी को बनाया, सारा सृष्टि को बनाया, वो पूर्व ज्ञान कौन है? कौन बनाया? यीशु मसीह बनाया। यहां पर वही चीज बता रहा आपको, यीशु ने बनाया। आपको भी प्रभु यीशु ने बनाया, पूरा सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह बनाया। तो आप ये विचार कर लो कि अब कौन परमेश्वर है। आपको दूसरा परमेश्वर दिखाई दे रहा, आपको इस चीज को समझना। एक वचन को और पढ़े, मत्ती उसका 25 अध्याय, अध्याय का 24 वचन को पढ़े। तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोगों, जाओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जो तारीफ करो। जगत से आदि से तुम्हारे लिए क्या हुआ? तैयार किया गया है, आपके लिए तैयार किया गया है। झमेला बात को ध्यान से नहीं का तुम उस कहा 14 में कहना। तब राजा अपने दाहिने ओर वाले से कहेगा, आपको गीत गा के बताया तो पहले याद होगा, एक यही गीत चल रहा था। तब राजा अपने दाहिने ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हे धन्य लोगों, पिता। अब यहाँ पे जो हमने गीत बनाया है, देखो, तब पापा ने कहा, तब हे मेरे पुत्र धन्य लोगों, इस तरह से गीत गाए। तो फिर ये ध्यान से समझना है कि राज जो है आपके लिए तैयार किया गया है। आदि से लेके अब तक ये सारा कुछ आपके लिए तैयार किया गया है। मगर क्या आप कहता है, तब राजा के अपने दाहिने ओर वाले से कहेगा, तब राजा अपने दाहिने ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के
अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इन जगत के आदि से आपके लिए तैयार किया गया है। प्यारे पिता परमेश्वर, ये आपके लिए तैयार किया गया है, आपके लोगों के लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर आपके लिए तैयार किया है पहले से। यीशु मसीह कहा परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। इसलिए प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने पहले से तैयार कर चुका है, आपके राज्य के लिए तैयार किया है। कहता हे मेरे प्रिय धन्य लोगों, परमेश्वर के राज्य के लिए आपको परमेश्वर ने तैयार किया है। इसलिए ध्यान से वचन को सुने और एक बात और ध्यान सुनेंगे। इब्रानियों उसका 1 अध्याय का 2 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 1 अध्याय का 2 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 1 अध्याय का 2 वचन को पढ़ेंगे। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। हाँ, इन दिनों में हमें यीशु मसीह के द्वारा बातचीत किया, जिसने सारा सृष्टि को प्रभु बनाया। जो जब प्रभु का तारीफ करे, जो जब धन्यवाद परमेश्वर। एक वचन को ध्यान से निकाले, शब्द निकाले। इब्रानियों उसका 1 अध्याय का 2 वचन को एक अध्याय का 2 वचन कहता है, इन अंतिम दिनों में हमें प्रभु का द्वारा पुत्र के द्वारा, इन दिनों में पुत्र के द्वारा हमें बातचीत करते। इन दिनों में हम पुत्र के द्वारा बातचीत किए, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसी की सारी सृष्टि का रचना किया। जो जब प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो उसी के द्वारा सारा सृष्टि को रचना किया गया और हमारे द्वारा बातचीत कर रहा है। आज भी प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। इसलिए आप सब लोग खड़े हो जाए और गीत गाएंगे और ध्यान से खड़े हो जाए। लोग लड़के सब